हेलो फ्रेंड्स। हाईटेक क्लासेस के इस चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की ये वीडियो 24 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट का है और आज मैं आपको इसके 25 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। आपसे ये कहना चाहूँगा, इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। जो 24 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट की भी वीडियो है उसमें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके इन क्वेश्चनों में कोई समस्या हो, जो क्वेश्चन आपको समझ ना आया करे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो व्यर्थ में खर्च करता है उसको कहा जाता है कि वह अपव्ययी है। और अतिव्ययी जो ज़्यादा खर्च करे। अल्पव्ययी का मतलब होता है कम खर्चा करने वाला, और मितव्ययी का मतलब भी होता है कम खर्चा करने वाला। तो यहाँ व्यर्थ खर्चा करने वाला है, अपव्ययी होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। कविता रचने वाली स्त्री। तो दोस्तों, जो कविता को रचती स्त्री है उसको कहा जाता है कवित्री। कवयित्री और कवियत्री ऐसे बिल्कुल सही लिखा है, ये वाला कवित्री गलत लिखा हुआ है। और जो कविता को रचने वाला पुरुष होता है उसको कहा जाता है कवि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन करें। बेटी। बेटी का जो समानार्थी शब्द होता है उसको कहा जाता है दोहिता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्ती वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ सब कौतूहल लिखा हुआ है और कौतूहल जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान बन रहा है, मुझे दुर्घटना की डैश है। तो दोस्तों, दुर्घटना की कभी भी अगर पहले से जानकारी हो तो कहा जाता है आशंका है कि दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ आशंका है और शाम में अंक की बिंदी है, ये याद रखिएगा, आशंका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कान भरना। कान भरने का मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। दोस्तों, कहा जाता है कान कोई किसी के भर रहा है तो मतलब चुगली कर रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निरुचता शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, निरुचता जो होता है वो रोगणता का विलोम शब्द होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द बताइए। किनारे का समानार्थी वर्ड क्या होगा? तो दोस्तों, किनारे का समानार्थी वर्ड कूल होगा। कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिगुफा खिलाना इस मुहावरे का अर्थ है। तो शिगुफा खिलाना मतलब ऊट पटांग की बात करना, अलग अलग तरीके की बातें करना, विचित्र बात कहना, यही होता है शिगुफा खिलाना। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, स्वयंभू कहलाता है वो। स्वयंभू इसको कहते हैं जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। अगला क्वेश्चन है, योगी ने समाधि लगाई और अर्थ ध्यान हो गया। तो अर्थ धारण नहीं होता, अंतर ध्यान होता है और अंतर ध्यान हो गया। यहाँ पर अर्थ ध्यान गलत लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश ना करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते। तो अच्छे अंक नहीं पा सकते, डैश ना करने वाला। तो दोस्तों, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो परिश्रम ना करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते। अगला क्वेश्चन है, आदर का विलोम चुने। तो दोस्तों, आदर मतलब किसी का आप सम्मान करें, उसको कहा जाता है आदर करना। और आप किसी का अपमान करें तो उसको कहा जाता है निरादर करना। तो आदर का विलोम निरादर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके किस भाग में त्रुटि है आपको ये बताना है। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जो लास्ट की क्रिया होती है वह हमेशा यहाँ के इसके अकॉर्डिंग लगेगी, कर्ता के अकॉर्डिंग लगती है। और जो लक्ष्य होता है वो हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है, तो इसके अनुसार यहाँ पर लगेगा हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। इससे मतलब है, तो यहाँ पर होनी चाहिए। प्रकृति के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया नहीं लगेगी, लक्ष्य के अकॉर्डिंग लगेगी। तो कहा जाता है हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होना चाहिए। होनी चाहिए ये गलत होता है,
प्रगति के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुल्लिंग शब्द नहीं, स्त्रीलिंग शब्द नहीं लगेगा, पुल्लिंग शब्द होना चाहिए लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। यहाँ पर 3 नंबर पे गलती है, तो ये 3 गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर भी अगर किसी को समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। युवती ने स्वर्ण आवरण पहन रखा है। तो दोस्तों, जो आवरण होता है वो कभी भी कपड़े का होता है, आवरण से ढक रखा है कहा जाता है। तो स्वर्ण का पहना है तो आभूषण पहने होते हैं, और आभूषण को ही यहाँ पर आभरण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आभरण भी कहा जाता है। युवती ने स्वर्ण आभरण पहन रखे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व छात्रों के ऊपर है। तो दोस्तों, यहाँ जो छात्रों के ऊपर दिया गया है, यहाँ ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जो उत्तरदायित्व होता है वो तो ऑलरेडी पड़ जाता है। कहा जाता है नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व छात्रों के ऊपर है की जगह छात्रों पर है होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के औरों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। तो दोस्तों, औरों नहीं होता, और होता है, और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरना है। उसे फांसी पर डैश गया था। तो दोस्तों, हमेशा फांसी पर लटकाया जाता है, तो लटकाया गया था यहाँ पर आंसर होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा उसे फांसी पर चढ़ाया गया था, तो चढ़ाया नहीं जाता है कभी भी फांसी पर, फांसी में हमेशा लटकाया जाता है, ये वर्ड सही होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। तो फिर से यहाँ पे होनी चाहिए नहीं, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्धवचनी वाला शब्द चयन कीजिए। तो दोस्तों, जो यथेष्ट है वो इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा, जो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कंप्रिहेंशन का है, और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। मनुष्य स्वयं डैश का निर्माता है। तो दोस्तों, मनुष्य स्वयं देश का निर्माता नहीं होगा, विश्व का निर्माता नहीं होगा, शक्ति का निर्माता नहीं होगा, अपनी चीज का निर्माता होगा। वो उसका भाग्य होता है, उसका वह स्वयं निर्माता है। अगला क्वेश्चन है, पर कायर मनुष्य नहीं वरन डैश ही भाग का सामर्थ्य रखते हैं। तो दोस्तों, डैश का मतलब है कायर मनुष्य नहीं, सबल। ऑप्शन नंबर 2 सबल ही भाग्य का सामर्थ्य रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश तो है साहसी मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की डैश नहीं बनता, अपितु स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की कठपुतली नहीं बनता है, अपने भाग्य का निर्माण खुद ही करता है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। मनुष्य के समक्ष कार्यों की सफलता असफलता भाग्य पर नहीं, उसके डैश पर आधारित है। तो दोस्तों, उसकी शारीरिक मेहनत नहीं, मानसिक मेहनत पर आधारित है। कोई भी काम आप करोगे तो मानसिक बल के बिना नहीं कर सकते, चाहे वो शारीरिक बल ही क्यों ना हो। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, मानसिक बल। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि ये हिंदी की वीडियो सिर्फ एसएससी जीडी के लिए बनाई जा रही है। तो आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे होंगे, उन तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।